अभी हम लोग तीसरी बार के एंट्री पॉइंट पे हैं, जो कि हम लोग एंट्री करें गढ़वा रोड रेहला जो है, आप वहाँ उतरेंगे तो इस तरफ से आएंगे। गढ़वा रोड से जो कि रेहला जगह है, वहाँ से तीसरी बार का दूरी जो है कि 17 किलोमीटर है। आप जब वहाँ से आएंगे तो 3-4 किलोमीटर विश्रामपुर पड़ेगा, विश्रामपुर से कुटमू 5-7 किलोमीटर पड़ेगा, और उसके बाद तीसरी बार पड़ेगा। और ये जो एंट्री पॉइंट देख रहे हैं, आपको दिखलाया जा रहा है वो गेट पे, वो एंट्री पॉइंट है। और यहाँ से एंट्री करने पे हम पूरा तीसरी बार का भ्रमण करेंगे। तीसरी बार शुरुआत करेंगे इस गेट से, लास्ट करेंगे खुजापर का जो गेट है वहाँ तक जाएंगे। बीच में जो स्कूल पढ़ेंगे, कॉलेज पढ़ेंगे, आपको मंदिर पड़ेगा, सड़क पड़ेगा, जो दुकानें हैं वो सब आपको दिखलाया जाएगा। अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं, आप एंट्री देखिए। और एक और बात बता रहा हूँ कि तीसरी बार का एंट्री आप 3 तरफ से कर सकते हैं, कि 2 तरफ से गढ़वा रोड आने में ही मिलेगा। एक आप कुटमू तरफ से आ रहे हैं जो मेन गेट हो गया, एक जो हम जहाँ खड़े हैं हमारे दाहिने तरफ देखिए जो पुल दिख रहा है, उधर से दरुआ तरफ से आ सकते हैं, जो कि बंदला लेदू का जगह पड़ता है ना। आप वहाँ रोड, मेन रोड को छोड़ दीजिए और दरुआ होते हुए यहाँ पर आइए, और इस पुल से आकर के यहाँ बाबू गाँव है, बाबू गाँव में मिल जाइए, फिर तीसरी बार चले जाइए। एक आपका एंट्री मिलेगा कि जो उटारी रोड तरफ से उतरते हैं, ट्रेन से आप उटारी रोड से उतरते हैं तो मुरमा मलवरिया होते हुए आ सकते हैं। उटारी से तीसरी बार की दूरी है तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर। वहाँ पर एंट्री का जगह है, खूजा पर जो टोला है तीसरी बार, वहाँ से करेंगे। मुरमा गांव ख़त्म होगा, वहाँ से तीसरी बार शुरू होगा, तीसरी बार ग्राम पंचायत शुरू होगा। और तीसरी बार ग्राम पंचायत जो है कि पांडु में पड़ता है। तीसरी बार का जो नदी है यहाँ पे एंड होता है तीसरी बार, और ये नदी का एकमात्र पोर्शन है जहाँ पे इतने सारे पत्थर मिल रहे हैं और जहाँ तक फॉल का नजारा मिलता है। बाकी जगह जब तीसरी बार नदी प्रवाहित होती है वहाँ पे पूरा प्लेन में बहती है, जहाँ पे सिर्फ बालू है या मिट्टी है। लेकिन ये जो लास्ट पोर्शन है तीसरी बार का, वहाँ पे इस तरह से बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं, झरने का रूप दिख रहा है, और इसके बाद मुरमा लग जाएगा। इधर तक चले जाएंगे, उटारी तरफ चले जाएंगे, और अभी तक जो एरिया है पांडु में है, पांडु ब्लॉक में। ये उच्च मध्य विद्यालय तीसरी बार है, जिसकी स्थापना जैसे कि आप देख सकते हैं 1981 लिखा हुआ है। ऐसा पहला बैच आई थिंक 85 में इसका पहला बैच निकला था। और इधर लेफ्ट साइड देख रहे हैं जो सबसे पुरानी बिल्डिंग है पत्थर की बनी हुई, वो पहले बनी हुई थी। 1 2 3 4 5 6 कमरे थे। मेरे लिए सबसे जबरदस्त महत्वपूर्ण स्थान अगर कोई तीसरी बार में है तो एक जगह है, मेरे लिए सबसे पवित्र है, मेरे लिए मंदिर समान है। मैं 7वीं क्लास तक यहीं से पढ़ाई किया हूँ। इसका नाम है राजकीय मध्य विद्यालय तीसरी बार कला। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ से एक मेधावी छात्र निकले, जो सिर्फ राज्य नहीं, देश नहीं, विदेश में भी अपना डंका बजा रहे हैं। यहाँ के पढ़े लिखे लोग भारत सरकार से लेकर के महत्वपूर्ण कंपनियों में बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर काम कर रहे हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि मैं इस स्कूल में पढ़ा हूँ। आज जो भी मैं कुछ हूँ, जो कुछ भी मैं हूँ, इस स्कूल की बदौलत हूँ। हम इस स्कूल में बहुत मार खाए हैं, हमने इस स्कूल में बहुत सारी बदमाशियाँ की हैं। और यहाँ के एक हेडमास्टर थे रामस्वरूप प्रसाद जी, जिनको कि तीसरी बार का बच्चा जानता है। उन्होंने पूरी जिंदगी खपाई है इस स्कूल को बनाने में। कहते हैं कि जब वो यहाँ पर आए थे, उनकी पोस्टिंग हुई थी, पहली पोस्टिंग, तो यहाँ पर स्कूल था ही नहीं। उन्होंने अपने अथक प्रयास से इस स्कूल को बनाया, और आज जो इसका स्वरूप देख रहे हैं बिल्कुल चेंज है जो कि पहले था। किसी जमाने में खपराइल वहाँ पे स्कूल रूम हुआ करता था, यहाँ पे बहुत बड़ा ग्राउंड था,
फुलवारी था, और उस फुलवारी को हम लोग खुद अपने हाथों से खींचते थे, लगाते थे। जो बाउंड्री था यहाँ पे वो मिट्टी का बाउंड्री था, हर साल वो बाउंड्री गिर जाता था और हम लोग मिट्टी से उस बाउंड्री को बनाते थे, उसको लिपते थे। हमारे साथ गोपाल जी हैं, सबसे डायनेमिक आदमी हैं। गोपाल जी को ऐसा कोई आदमी नहीं कि जो नहीं खोजता है। अब बस एक यही खासियत, गोपाल जी मिले कि मिले जल्दी भाई। बताइए गोपाल जी, आप तीसरी बार बारे में क्या बोलिएगा? आप कुछ भी बोलना चाहिए आपको। इसी बार तो बहुत अच्छा हमारा जो गांव है सबसे फेमस राजमिस्त्री है भाई, जितना हमारा घर बना है उसके आर्किटेक्चर रही हैं। आप कितना साल से घर बना रहे हैं? बना रहे हैं 35 साल से। मतलब क्या, मतलब कुछ पहले और अभी में क्या अंतर है घर बनाने में? पहले अब अभी बहुत अंतर है। पहले बोल्डर का बुनियाद होता था, मजबूत होता था, अब कलम का हो गया, रेडीमेड आपका मकान बन रहा है। ये पुल बनने से तो बड़ा हाई फाई हो गया बाबू गाँव। हाई फाई तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, ये तो हाई फाई हो गया। ये बड़ा चौपाटी हो गया। हम सुने कि मैंने तीसरी बार जो चौपाटी है बाबू गाँव हो गया है। हाँ, तो चौपाटी चल रहा है, यह है तो चौपाटी तो होबे करेगा। और आप बताइए गोपाल जी, आप बड़ा ड्रामा वामा करते हैं भाई, मुझे कोई बताया है, हम लोग देखे भी हैं। आप खाली लेडीज का रोल काहे करते हैं, हमको ये बताइए। इसलिए कि लेडीज के रोल हम करते हैं ना, कि लेडीज के रोल करने में हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो गोपाल जी नाटक होता है तीसरी बार में, तो यहाँ पे कहते हैं गागा कर होता है, गाते हैं ना, कोई भी बात जिसे कहना रहता है ना, तो भारत में, दोहा में, और क्या मतलब गजल में कहते हैं। इसमें बरत होता है, कव्वाली होता है, लेकिन गजल होता है। दूसरे जगह जो नाटक होता है भारत कैसे गाते हैं, तो कोई आपको याद? जो वार्तालाप में बात करते हैं वो नाटक हुआ, और नौटंकी हम लोग जो करते हैं ये भरत कव्वाली गजल हुआ। एक आध भारत गा कर बताइए, जैसे कुछ आपको याद हो, कोई भी याद हो, पूरे साइड से कोई बहुत सारे याद हो। कव्वाली हम जो है ना, जो कि माँ की ममता में प्यार इस हिसाब से अपने बच्चे के साथ में प्यार करना है, तो हिसाब से माँ ने अपने बच्चे के साथ में क्या कहता है कि तुझे माँ की ममता दिखाऊंगी बेटा, इस दिल गले से लगाऊंगी बेटा। क्या नाम है आप लोगों का? अरे बाबू गाँव यहाँ पे चौपाटी बन गया, तो क्या क्या खाने के लिए मिलता है? चाट मिलता है, चाउमीन मिलता है, और यही फास्ट फूड मटेरियल सब मिलते रहता है। पुल बनने से क्या अंतर हुआ? पुल बनने से काफ़ी अंतर हुआ है। मतलब जैसे ये लोग लड़के लोग ट्यूशन जाते हैं यहाँ पे, तो नदी में पानी आया तो पुल के जरिए जा सकते थे वहाँ पे आराम से। और इधर बहुत लोगों का खेत है, तो कुछ धान जो भी सामान लाना था तो इसमें दिक्कत नहीं होती। अब हम लोग पहुंच गए हैं बथान पर, जो दरगाह में पड़ता है। और इसको हम लोग बथान इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग जब रहते थे पहले, तो हम लोग के गाय बैल यहीं पर रहते थे, और यहीं से सारा जो भी हम लोगों का लालन पालन होता था इसी एरिया से होता था। दिन भर हम लोग यहीं रहते थे। आप देख रहे हैं इधर जो घर बने हुए मिट्टी के सब, ये पहले काफ़ी अच्छी हालत में थे, अभी थोड़ा जर्जर हालत हो गए, क्योंकि लोगों का यहाँ से ध्यान हट गया। अब लोग बाहर रह रहे हैं, सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, और खेती मुख्य पेशा जो हुआ करता था थोड़ा सा भी कम हुआ है। बावजूद इसके अभी घर हैं और कुछ लोग इसमें काम करते हैं, रह रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं कि इधर गायें बंधी हैं, लोग यहीं पर रहते हैं। आगे दिख रहा होगा रक्सा हम लोग बोलते हैं, जिसको कहीं कहीं भतुआ भी बोलते हैं,
उसका ही बोलते हैं कि उसको बनता है पेठा, लेकिन हमारे यहाँ इसका बड़ी बनाते हैं जो सोयाबीन टाइप का होता है, जो सब्ज़ी के लिए उपयोग होता है। ये देख रहे हैं वहाँ पे, देखिए एक ओल भी दिख रहा है, और जो पत्ता वाला है ना, बड़ा बड़ा सा पत्ता, उसको ओल बोलते हैं, और कहीं कहीं से सूरन बोलते हैं उसको। देखिए ये जो ओल होता है ना, बहुत मुंह काटता है। रामकेश्वर चाह देखिए, कहाँ जा रहे हैं रामकेश्वर चाह? कहाँ माठा देने जा रहे हैं? कड़ऊ हमारे यहाँ बोलते हैं, जो भैंस का बच्चा होता है ना, मेल बच्चा होता है, उसको कड़ऊ बोलते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं खेत में जहाँ पे चना की बुआई हुई है। बाकी शहर में तो चने आने शुरू हो गए, लेकिन देखिए इसकी अभी यहाँ बुआई हुई है और ये तकरीबन मार्च में कटेगा। लेकिन हम लोग आपको दिखाने आ रहे हैं एक स्पेशल जगह, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मचान। मचान पर हम लोग यहीं पे सोते हैं, इसी पे रहते हैं, और इसलिए बनाया जाता है कि जो फसल लगाया जाता है ना, उस फसल को जंगली जानवर जैसे सुअर है, नीलगाय है, उसको बर्बाद करने आते हैं। तो किसान जो है ना, कि जब तक फसल कटता नहीं है, इसी पे रात बिताता है, ताकि रात में आए हुए जानवरों को वो भगा सके। आप सोचिए कितना मुश्किल काम है इस पे चढ़ना और इस पे रात बिताना, और एक रात नहीं, रोज़ रात आकर इसी पर सोना है। यही टॉयलेट, बाथरूम्स, लेटरिन करने के लिए कितना मुश्किल होगा। और सोचिए कि महीना 2 महीना 3 महीना फसल लगा रहा था, जैसे मक्का है, तो 2-3 महीने जब तक फसल कट नहीं जाता है मक्का, तब तक यहीं पर रहना होता है। कितना मुश्किल काम। हमारे साथ शकुन जी हैं, जो मेरे क्लासमेट हैं, और यहाँ पे आप ढकनी दिया बनते देख रहे हैं, इन्हीं का घर है। लेकिन इनका कहना है कि अभी जो पारंपरिक काम है, इस काम को करने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो मजबूरी बस इनको घर छोड़ करके बाहर काम करना पड़ रहा है। मान लीजिए जो इतना अच्छा काम है, सरकार से कुछ इनको सहायता मिलता, सरकार इस लघु उद्योग पर ध्यान देती, तो निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए, गांव के लिए अच्छा होता। और ये बाहर बेचारे कमाने क्यों जाते? इतना अच्छा कला है, दिया बनाना, ढकनी बनाना, ये लोग सारे काम करते हैं, कलश बनाते हैं। कोई दिया ले नहीं रहा है, सब मोमबत्ती जला रहा है। कोई दिए, तो इस पर क्या कहना है आपका? हम लोग के यही कहना है कि हम लोग के भी रोजी रोटी सही से अगर जी इसका पर सरकार ध्यान देवे तो चलता है। प्लास्टिक के गिलास चल जा रहा है, हम लोग के कोई पूछे नहीं रहा है। मिट्टी के बर्तन है, वहाँ सब फ्रिज उरीज हो जा रहा है, कोई कुछ नहीं ले रहा है। हम लोग बेरोजगार हैं। अच्छा शकुन जी, एक शायद दिया माटी या माटी कलश करके एक संस्था है डाल्टनगंज में, पता है आपको? हमको तो मालूम नहीं है। देखिए कलश, माटी कलश संस्था भी है जो यूनिट बनाते हैं उन लोग, लेकिन जो ग्रास रूट पे हैं उनको इस बारे में जानकारी ही नहीं है। अच्छा, अब क्या क्या बना लेते हैं? हम बना लेते हैं मिट्टी के घड़ा हो गया, सुराही हो गया, दिया हो गया, ढक्कन हो गया, कलश हो गया, पूरा मने बना लेते हैं। लेकिन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई लेता नहीं है, बहुत मेहनत ज़्यादा है और पैसा मिलता नहीं है। ये सब जितना है वो सब प्लास्टिक का आपका बाल्टी हो गया। अंकल कितने साल से ये काम कर रहे हैं आप? हाँ 50 से कम का कर दो। 50 साल से ये काम कर रहे हैं।